बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी रात की शाम की रूटीन। और इसमें मैंने एक ऑनलाइन पार्सल भी मंगवाया था अपनी कज़न के लिए, तो सोचा चले वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने लगाई हुई थी कल मशीन, और कुछ चीज़ें वगैरह इधर उधर पड़ी हुई थी, वो भी मैंने आप लोगों को साथ साथ रूटीन भी दिखाऊँगी। और मेरे साथ ना बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आप ही कोई वजीफ़ा भी शेयर किया करें हमारे साथ, कि जो आजकल आप वजीफ़ा पढ़ी हैं वो भी शेयर करें। तो मैंने सोचा चले आज की रूटीन में ना मैं आप लोगों के साथ वो वजीफ़ा भी शेयर करूँगी, और साथ साथ आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे और अपनी रूटीन भी शेयर करेंगे। चलो जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सुबह ना मेरे नंबर पे कॉल आ गई थी कि आपका ना पार्सल आया हुआ है। अच्छा, पेमेंट मैंने एडवांस कर दी हुई थी क्योंकि उनका पार्सल था, मुझे उनको मंगवा के देने थे ऑनलाइन शॉल्स। और मैंने ना अपनी एक शाल मंगाई थी ब्लैक कलर की ना, और उनकी मुझे अलग से शाल मंगवानी थी, लेकिन फिर मैंने इन्हीं के अपने साथ ही ना इनकी भी शाल मंगवा ली। अच्छा, ये शाल इतनी अच्छी है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे ना ये इस तरह की शाल बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़ी शाल नहीं हो ना तो बंदा बाहर भी कहीं जाए ना तो अच्छा लगता है। अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में तो इनकी बहुत ज़रूरत होगी, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये साथ-साथ ना पार्सल खोलते हुए मुझे यही था कि कहीं जो शाल है ना वो 2 नंबर ना आ जाए, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ऑनलाइन पार्सल मंगवा रही थी इनसे ना। तो ये फ़ेसबुक पे लाइव सेशन कर रहे थे, तो मैंने ना वहाँ से ये शाल मंगवा ली, और माशाल्लाह से ये बड़ा ज़बरदस्त स्टफ़ निकला। एक तो होती है ना मोटी चादर, वो नहीं लेनी होती, उससे आपके कान बंद हो रहे होते हैं, सर पे वज़न, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली ना मंगवा ली। मुझे ना ब्लैक बहुत पसंद है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, फिर हमारे आगे बहुत काम आएंगी, तो मुझे ये पसंद आई है। मैं हो सका तो एक नेक्स्ट स्किन कलर की या ग्रे कलर की भी मंगवाऊंगी। अच्छा, ग्रे कलर और स्किन कलर ना मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं ये बूढ़ियों वाला कलर है। मैंने ना गर्मियों में अपने लिए एक चादर ली थी वाइट कलर की। मुझे ना बड़ा शौक है वाइट कलर की चादर लेने का, लेकिन फिर उन्होंने मुझे मना किया कि ये इतनी सी एज में, यंग एज में, ये वाइट कलर और ये स्किन कलर नहीं अच्छे लगते, तो आप डार्क कलर लिया करें। तो ये जी मैंने ब्लैक कलर लिया, और बहुत अच्छी मुझे लगी ना। अच्छा, ये वाली शाल उनकी थी और इनका बहुत खूबसूरत ये बनी हुई थी। ये पश्मीना की शाल थी, इसकी साइड इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये उनका पार्सल मंगवाया था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो बना के शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी शाल ली थी, शाल काफ़ी बड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा हेल्दी हुई हूँ, तो इस वजह से लग रही थी। मैं जिम जा रही हूँ, तो बस थोड़ा सा वेट जो है ना कम करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे, अपना वेट कम कर लेंगे। और आप लोगों को अपडेट देती चलूँ कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उनको मेरी छोटी छोटी अपडेट का पता होगा। तो फ़हर की तबीयत ख़राब थी, फ़हर को आराम नहीं था आ रहा बिल्कुल भी। कोई तकरीबन 3 दिन हो चुके थे। इसको मेडिसन भी दे रही थी, फिर जाके डॉक्टर से मेडिसन लेकर आए हैं, तो फिर जाके कहीं आराम आया। उसके ना गले में दर्द थी, तो मैंने कहा उससे ऐसा हेल्दी क्या दूँ, तो क्या ऐसा कुछ बनाऊँ। तो पहले मैंने कहा दलिया बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा सेवइयाँ रंगीन है शौक़ से खाता है तो वो बना लेती हूँ। बस जी, फिर मैंने उसके लिए सेवइयाँ बनानी स्टार्ट कर दी। खुद भी मैं खा लेती हूँ, उसको भी दे देती हूँ, और हस्बैंड भी खा लेते हैं। ये नहीं है दलिया फिर कोई भी नहीं खाता, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ख़ास तो मैं खाती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ। और सेवइयाँ ना कि फिर बंदा खुश होके खा लेता है। तो अब ना मौसम चेंज हो रहा है, सूप वगैरह ना मेरा दिल है बनाऊंगी। 1-2 दिन तक सैलरी मिलेगी हमें यकम को, तो फिर इंशाल्लाह चिकन मंगवा के ना मैं ज़रूर बनाऊंगी। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे फ़खर बैठा हुआ था। मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए उधर बैठो, मैं किचन सेट कर लेती हूँ। किचन के बर्तन धोए हुए थे, बस उनको सेट करना था। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कल मैंने लगाई हुई थी मशीन। काफ़ी सारे मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए थे, और वो मुझे सेट करने थे। आप लोगों को कल इंशाल्लाह वीडियो में ना अपने घर का विज़िट करवाना है इंशाल्लाह, बहुत जल्द, क्योंकि अब मेरे से भी इंतज़ार नहीं हो रहा, और मैं चाहती हूँ कि अब डेली वीडियोज़ आए। एक भी वीडियो एक दिन भी ना स्किप हो ना, मैं पहले ही अपलोड करके रख दिया करूँ ताकि 11 बजे आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएँ। अच्छा, 11 बजे मैं इसलिए अपलोड नहीं करती क्योंकि 11 बजे बज़ाहिर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं जिम से आती हूँ, और फिर मेरे पास टाइम नहीं होता है अभी कि मैं आते ही सबसे पहले वीडियो अपलोड करूँ और उसके कमेंट्स के रिप्लाई करूँ, इसलिए फिर मैं ना 2 बजे के टाइम अपलोड करती हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि आप सुबह 6 से 7 बजे जिम ज्वाइन कर लूँ और 9 बजे तक आ जाया करूँ ना। अच्छा, किचन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़, सवैयाँ बन गई हुई थी, बस अपने हस्बैंड का इंतज़ार था कि वो आ जाए। तकरीबन ही कोई टाइम होगा 8:30 बजे का। और अब ना टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, अब अज़ानें भी 7 बजे हो जाती हैं ईशा की, और अब वाकई में टाइम ऐसे लगता है जैसे बहुत चेंज हो गया है।
तो अब ना बस मुझे ये रूम भी सेट करना है। ये वाला जो आप लोग रूम देख रहे हैं ना, इसकी वजह से मैं आपको होम टूर नहीं थी दे रही, क्योंकि ये रूम जो है ना आपको ज़्यादा मैसी ग्रेड नज़र आएगा, क्योंकि इसमें हमारा सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह परसों जब वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसमें मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा, इधर ना काफ़ी सारे जो कपड़े थे ना वो बिखरे हुए थे। मैंने कहा कि बस इनको अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। और ये जो मेरी अलमारी है ना, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इस घर में ना माशाल्लाह से अलमारियाँ, ड्रा और हर चीज़ बनी हुई है। तो लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अपनी चीज़ अपनी होती है, क्योंकि मैं उसमें मैंने चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन जो जहाँ पे हम लोगों ने डेली कपड़े निकालने पहने, तो वो मैं ना फिर ये वाली अलमारी यूज़ कर रही हूँ। तो यही कोशिश होती है कि जो चीज़ अपनी है वो इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि जो बाहर किचन के कैबिनेट्स हैं ना वो मुझे डेली साफ़ करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने कहा ये अलमारियाँ भी फिर मुझे डेली साफ़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं ये यूज़ तो नहीं ना करती, लेकिन फिर हाथ लगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, साथ साथ अभी मैंने फ़हर का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना था। बाकी सर्दियों वाले जितने कपड़े थे वो मैंने साइड पे कर लिए थे, गर्मियों वाले साइड पे कर दिए थे। और जो जूते थे एक्स्ट्रा गर्मियों वाले, मैंने कहा अब उनको भी मैं अंदर रखती हूँ और शूज़ वगैरह बाहर निकालते हैं। तो फ़हर 1-2 दिन से स्कूल कोई नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं थी ठीक। परसों उसकी टीचर की कॉल आ गई थी कि फ़हर को आके ले जाओ, उसके सर में दर्द हो रही है। तो फिर जाके ना हम लोग ले आए थे। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वक़्त इंसान को ना बहुत बहुत तेज़ी से गुज़रता है, बहुत तेज़ी से वहाँ पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा कहना ये है कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी से हिम्मत मत हारा करें, कभी भी डिमोटिवेट होकर मत बैठा करें। मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि लाइफ़ में मौज़े नहीं होते, लाइफ़ बदलती नहीं है, या ज़िंदगी में वो पहलू आ जाता है कि इंसान सोचता है कि काश के हम ना रोते, हाँ, इतना सैड ना होते, काश हमारा ये फ़ैसला हम पहले ना करते। इसलिए बेहतर यही है कि हमेशा अपने फ़ैसलों को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया करें। सबसे बेहतरीन ज़ात अल्लाह पाक ही है, और वो आपको बेहतरीन नवाज़ने वाले हैं, ठीक है? और मुझे ये लगता है कि जो मैं जिधर ससुराल में रहती थी, मैं किसी का ज़िक्र नहीं करना चाहती, और ना ही मैं अपनी ज़ुबान में बार-बार ला के ज़िक्र उनका करना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके हालात नहीं बदल रहे, अगर आपकी लाइफ़ नहीं चेंज हो रही, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, रोए जा रहे हैं, तंग हैं, आपके नुकसान हो रहे हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होके बैठे हुए हैं, आपके लॉसेस हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं ना कि यार पता नहीं क्यों बार-बार ऐसे हो रहा है, तो मैं कहती हूँ आप लोगों को एक दफ़ा अपनी जगह बदल के देखनी चाहिए। क्योंकि जो जगह आपको सूट नहीं कर रही होती वो आपके लिए भी बेस्ट नहीं होती, और ना ही वो आपकी औलाद के लिए बेहतर होती है। तो मेरा मानना ये है कि ये जब से मैंने घर चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि इंसान निकलता है। वो ये नहीं है कि इंसान जब कहीं से निकलता है वहाँ पे बेशुमार बातें भी होती हैं, और बेशुमार आपके चेहरे भी वाज़िया हो जाते हैं कि कौन आपके साथ कितना मुखलिस है। और मुझे ये लगता है कि अगर आप इन रिश्तों के साथ बगावत करते हो, या आप इन रिश्तों के साथ लड़ते हैं ना, तो फिर आप ज़िंदगी की जो जंग है ना वो हार जाते हैं। तो इन रिश्तों के साथ ही बंदे को ना फिर लेकर चलना चाहिए। मुझे वहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, तो बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और बस अल्लाह ताला आगे बेहतर करेंगे, अल्लाह ताला सब बेहतरीन करने वाले हैं। मैं उस हर औरत को बोलूँगी जो आप ससुराल में रहती हैं या अपने घर में रहती हैं, कहीं पे भी रहती हैं ना, आपको वो जगह सूट नहीं करी, तो थोड़े टाइम के लिए अपनी जगह चेंज करके देखें। हो सकता है आपकी सेहत पे ना बहुत ज़्यादा असर पड़े और आपकी लाइफ चेंज होता है। यहाँ पे मैं आई थी तो स्टार्टिंग में मुझे स्टमक पेन हो गया था, क्योंकि मुझे ये लगता है वो एक आम होता है, जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं ना सख्त वाली, तो उसमें ना आपको मैदे में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और मैंने तो आप लोगों को वो रीज़न बताया भी नहीं था कि मुझे स्टमक पेन क्यों हुआ था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे ना स्टमक पेन इसलिए हुआ था, मैंने बहुत शदीद किस्म की डाइटिंग कर ली थी, खाना पीना बिल्कुल बंद, रोटियां बंद, हर चीज़ बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे मैदे में ना बहुत मसला हुआ। क्योंकि मेरा वेट इतना गेन हो चुका है कि अब मेरा दिल है कि बस सीधा सीधा इंजेक्शन लगवा लूँ या कोई ड्रिप्स लगवा लूँगी, उससे वेट अपना कम कर लूँगी। क्योंकि जिम जाके भी मेरी जिस समय वो उस तरह से हिम्मत नहीं रही कि बंदा जिम जा रहा होता है, लेकिन उस तरह टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, ये तो वक्ती होती हैं, लेकिन फिर बंदे की रूटीन बन जाती है ना। अब ज़ाहिर है जिम वाले को भी हमने 2000 रुपये दिया होता है पूरा महीना निकाल के, तो फिर सोचूंगी नेक्स्ट अगर वेट नहीं कम होगा तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पैसे जमा करके ना कोई ड्रिप्स या कोई इंजेक्शन लगवा लूँ जिससे वेट कम हो जाए। क्योंकि मेरे सिजेरियन के बाद बहुत ज़्यादा जिस्म फूल गया हुआ है, जो मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान होती हूँ। और मेरी बहनें अब कह रही होंगी कि आप ये अब कौन सा वजीफ़ा पढ़ती हैं। मैं वजीफ़े सब छोड़ चुकी हुई हूँ, मैं कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ती सिवाय कुरान पाक के और सूरत यासीन के। मैं फ्राइडे वाले दिन कोशिश करती हूँ कि सारी सूरतें पढ़ लिया करूँ, सब कुछ पढ़ लिया करूँ। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं दरूद पाक और इस्तग़फ़ार कर रही हूँ, और इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा अलग से अपलोड करूँगी कि वो कैसे और किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ ना।
लेकिन दरूद पाक ना अब ऐसा ज़ुबान पे हो गया कि मैं सारा दिन ना भी पढ़ूँ ना, मुझे कुछ ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई काम है ना वो रहता है। तो मैं दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी अपनी ज़िंदगी में लाज़म किया हुआ है और मैं माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रही हूँ। बेशक मैं जितनी मर्ज़ी तादाद में पढ़ रही हूँ ना, लेकिन अगर मैं ना पढ़ूँ तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज कोई ऐसा काम है जो नहीं किया, तो इसलिए कि अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक ना लाज़िम कर लें। यहाँ पे जी बस मैंने क्या किया कि सारे कपड़े जो थे ना वो समेट लिए थे, क्लोज़ कर लिए थे और फ़हर के शूज़ भी मैंने पॉलिश कर लिए थे। और मैं चाहती हूँ कि रात को वो सारे काम करके सो, जिससे मुझे सुबह मसला ना हो। सुबह चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आ रहा होता है, दिल कर रहा होता है कि बस कोई भी ना छेड़े। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम ना अब कपड़े और शूज़, अपने हस्बैंड के कपड़े, शूज़, हर चीज़ साफ़ सुथरी करके, प्रेस करके फिर मैं सोती हूँ, ताकि सुबह उठ के शोर शराबा ना हो। और सुबह हम लोग नाश्ता हैवी नहीं कर रहे, पराठे 2 दिन 3 दिन खाएँ। उसके बाद से फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि आप पराठे अभी ना बनाएँ, अभी जब ज़्यादा सर्दियाँ आएँगी ना तो फिर बना लेना करना, क्योंकि पराठों की वज़ह से एक तो मेरे भी स्टमक में पेन हुआ था, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के भी ना। तो फिर वो कहते थे कि हम लोग बन ले आएँगे या ब्रेड ले आएँगे। मैंने कहा था मैं तो ब्राउन ब्रेड खाऊँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊँगी ना। तो मैं अपने लिए ब्राउन ब्रेड रखी हुई है, मेरी तकरीबन 4 से 5 दिन ब्राउन ब्रेड निकल जाती है, तो हम लोग ना आराम से खा लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड और फ़खर ना वो बन खाते हैं, आधा-आधा खाते हैं, फिर वो 2 दिन निकल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, लेकिन फ़खर की तबीयत कोई नहीं थी ठीक हो रही। वो बार-बार मेरे पास आ रहा था कि मम्मा आओ थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, बाहर से चक्कर लगा लाते हैं। तो फिर मेरा भी दिल हो रहा था कि वो सुबह से घर है और उसका दिल कर रहा था कि अब मेरे साथ कोई खेले, मुझे बाहर ले जाए। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैंने कहा आप चलें, मैं फ़खर को ना थोड़ा-सा बाहर से साइकिल पे ना जो है ना बाहर से घुमा लाती हूँ। क्योंकि बच्चा है ना, ज़ाहिर है उसका दिल अंदर से घबराता है बहुत ज़्यादा। वो फिर कहता है कि मुझे ना थोड़ा-सा बाहर ले जाए तो बेहतर है। इस टाइम पे ठंड हो जाती है बाहर ना, तो मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम पे मैं सारे दरवाज़े बंद करके, खिड़कियाँ आगे, वैसे भी मैं ये दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर ना हमारी रोड पे है ना, तो आवाज़ बाहर आ जाती आती है ना। तो ऊपर मालिक मकान रहते हैं, फिर हम कोई भी बात करें ना तो फिर आवाज़ बिल्कुल ऐसे बाहर जाती है साफ़ कि क्या बात हो रही है। इसलिए मैं कभी-कभी ना फ़ौहर को गुस्सा भी करूँ ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं आप इधर आके ना आहिस्ता बोला करो। मैं ऐसी हूँ कि मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, मैं ऊँचा बोलूँगी या कोई भी काम होगा ना ज़ोर से चीख के बोलूँगी कि, तो वो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं आप दरवाज़े बंद ही रखा करो, थोड़ा आहिस्ता बोला करो ना। अच्छा, यहाँ पे फ़हर आया था और अभी फ़हर की साइकिल इंशाल्लाह पैसे जमा कर रही हूँ। आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कितने पैसे जमा किए और फ़हर को मुझे साइकिल आगे देनी है। ये साइकिल चलाता है ना तो फिर कभी-कभी मुझे रोना आता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और अभी बेचारा अकेला साइकिल चला रहा था ना, तो फिर मेरा भी ऐसे दिल थोड़ा-सा हो रहा था। फिर मैं इसको लेकर अंदर आ गई। मैंने कहा आओ चलते हैं बाबा के पास, अंदर देखते हैं बाबा क्या लेकर आए हैं ना। तो यहाँ पे देखा जी, ऊपर से हमें आ गई थी फ्रूट चाट और साथ मेरे हस्बैंड ले आए थे गोलगप्पे। और आप लोगों को बताती चलूँ कि ये चाट ऊपर से आई थी, बन आया था। और अपने लिए वो फ्राइज़ ले आए थे। मैंने कहा आज आप किधर से मेहरबान हुए हुए हैं, तो मुझे बता रहे थे कि मेरे फ्रेंड्स ने लिया तो मैं भी ले आया हूँ। तो फिर हम जितनी डाइटिंग करते हैं ना तो ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।